हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ हमारी चालू है। उसमें हम लोगों ने अलजेब्रा देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, आई पे चर्चा कर ली, लेकिन हम लोगों ने उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। तो हम इस वीडियो में जो लास्ट हमारे टॉपिक्स थे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन नहीं होते और जेईई में क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें, z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। ऑप्शंस कुछ इस तरह से, मतलब अगर ऐसा होता है तो क्या रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि ज़ीरो होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ज़ीरो होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, z क्यूब प्लस z लिख देता, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें z कॉमन निकला तो दिस विल बी z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, तो मतलब क्या हुआ, z ज़ीरो होगा या तो और z स्क्वायर प्लस 1 ज़ीरो होगा। तो अगर ये ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो है, मतलब इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है। और अगर ये ज़ीरो होता है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको -1, तो z विल इक्वल टू प्लस माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ -1 आई हो जाएगा और प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे वो प्लस माइनस हटने वाला है। तो प्लस माइनस आए तो एक बात तो कंफर्म है कि z जो है 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई, जिसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो बच्चों ये इस इक्वेशन के जो भी आंसर है z के, दोनों z ये होगा ये होगा, ये दोनों उसके सोल्यूशंस है। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों का रियल पार्ट 0 है, इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस 1 है। तो एक बात तो कंफर्म है ना, रियल पार्ट 0 है, तो हम लोग सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या रहेगा कि रियल पार्ट 0 है। ये नहीं रहेगा क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कंफर्म ये हो ज़रूरी नहीं। दिस कैन बी अ सोल्यूशन, बस दिस इज नॉट द नेसेसरी सोल्यूशन, ये पक्का है। तो हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ n फॉर विच n प्लस आई होल रेज़्ड टू पावर 4 इज एन इंटीजर। तो ये जो है ना, ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब तुमको डरा रहा है, इंटीजर दिमाग में याद घंटे बज जाती है, n प्लस आई रेज़्ड टू पावर 4 इंटीजर है, 1 होगा 4 होगा, क्या क्या पुट करूँ, ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन हम लोग दिमाग के चलाते कि इंटीजर तो अपने को डराने के लिए बोल रहा है। इंटीजर है मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली रियल है, रियल नंबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसको एक्सपांड करूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दूंगा क्योंकि ये रियल है। तो n प्लस आई होल रेज़्ड टू पावर 4 विल बी, इसका एक्सपांशन आता है ना तुम लोग को बाइनोमियल में, n रेज़्ड टू पावर 4, देखो पूरी तरह से लिख लेते प्यार मोहब्बत से, 4c4 n रेज़्ड टू पावर 4 i रेज़्ड टू पावर 0 प्लस 4c3 n रेज़्ड टू पावर 3 i रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 4c2 n स्क्वायर i स्क्वायर प्लस 4c1 n रेज़्ड टू पावर 1 i रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 4c4 n रेज़्ड टू पावर 4 i रेज़्ड टू पावर 0। सॉरी, एक का पावर बढ़ते रहता है, एक का पावर कम होता है, n का पावर कम हो रहा है, आगे पावर बढ़ रहा है, ऐसे ही होता है इसका एक्सपांशन। तो बच्चों 4c4 तो 1 होता है, तो ये तो हट जाएगा, तो n रेज़्ड टू पावर 4 अकेला रह गया क्योंकि i रेज़्ड टू पावर 0 भी 1 होता है। फिर 4c3 है, 4c3 इज इक्विवेलेंट टू 4c1 विच इज 4, nc1 n होता है ना, याद है ना, 4c4 4c1 इज 4 और n क्यूब हो गया। अच्छा यहाँ पर एक i बचेगा क्योंकि i का पावर 1 है, और ये i स्क्वायर क्या हो जाएगा, i स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस आया। और 4c2 जो होता है, 4c2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 याद है हमारा PNC का शॉर्टकट, तो क्या हो जाएगा 6। तो बच्चों -6, 4c2 6 हो गया, n स्क्वायर और i स्क्वायर का काम किया हुआ माइनस नेगेटिव बना दिया। देन 4c1 वापस से 4, n का पावर 1 रहेगा, और i क्यूब क्या होता है, याद है कि नहीं, i क्यूब माइनस i, यही तो बोलना नहीं है तुम लोगों को यार, लास्ट लेक्चर प्रॉपरली देखे नहीं तुम लोग। i माइनस आई क्यूब क्या है -i, फिर 4c4 1 हो गया, n रेज़्ड टू पावर 4 और i रेज़्ड टू पावर 0, i रेज़्ड टू, इसमें ओ इधर उल्टा हो गया था बच्चों, n का पावर कम हो रहा था ना, हाँ, तो n का पावर 0, 4c4 1, i का पावर क्या 1।
दिस इज हाउ इट इज, आई का पावर 1 होता है। देन तो हम लोग रियल पार्ट को अलग करते, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते। ये रियल पार्ट का पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और n रेज़ टू पावर 0 विच इज 1, इतना हो गया, प्लस i 4n³, i इधर है और इधर है, इधर से i कॉमन निकाले तो -4n। तो बच्चों ये जो चीज़ है एक्सपांड होके फाइनल हमको ये मिला, और ये जो है क्योंकि ये रियल है तो ये भी रियल है, और अगर ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो बच्चा बता देगा कि 4n³ माइनस 4n को 0 ही होना पड़ेगा ताकि ये पार्ट हट जाए और हम रियल मिले, करेक्ट। तो यहाँ से देखो 4 तो कॉमन निकल के हट गया, n भी कॉमन निकला, ये n² -1 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आई 0 आई, n +-1 हुआ तो +-1 आई, तो इतने रूट्स आ गए, n 0 +-1। तो क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n ही निकालना था। तो n निकाले हमने तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मान लो वो बोलता है कि कौन से इंटीजर बन रहा है, तो हम n को 0 इधर पुट करते तो i रेज़ टू पावर 4 1 मिलता, +-1 पुट करते तो, और उधर +-1 i +-1 हो जाता, n की जगह +-1 पुट किए तो पावर 4 एक्सपांड कर तो हमें और इंटीजर मिलते। अगर इंटीजर पूछा रहता तो हम लोग इसको पुट भी कर लेते, लेकिन क्वेश्चन में n पूछा था इसलिए हम इधर छोड़ देते, अगर क्वेश्चन में वो पूछा रहता वो करते। ठीक है, ये क्लियर है, बहुत आसान था। इसे इंटीजर बोल के तुमको धोखा दिया, एक्चुअल में वो क्या है, रियल है, एक्सपांड किया, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को 0, और वो सिंपल था। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन देखो, ये देख के ही डर लगता है कि f(x) की वैल्यू इतनी अजीब सी है और हमको निकालना क्या है, f of 3 + 2i। मतलब क्या हुआ, इस x की जगह 3 + 2i लिखी तो 3 + 2i रेज़ टू पावर 4, 3 + 2i। तो ये जो मेथड है ना, ऐसा नहीं करना है, वैसा करते बच्चे और थोड़ा ट्राई करते छोड़ देते क्योंकि वो होने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम खाएगा। तो हम लोग का इसका एक प्रॉपर मेथड है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तुमको, और ऐसे क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो देखते हैं उसको। तो पहले तो हम लोग को है ना इसमें पुट क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 3 + 2i। तो x = 3 + 2i। ओके, अब इसको इधर लिया और इसको 2i को अकेला छोड़ दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर = 2i का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन रहा है, देखो ये हो रहा है x² - 6x + 9 = i का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी -4। तो x² - 6x + 4 इधर आया 13। अब कौन सा समझदार बच्चा मेरे को ये बताएगा कि इसके रूट्स क्या है। बच्चा यहाँ से हमने घुमा के इधर लेके आया इसको, तो ज़रूर इससे इक्वेशन बनी है, तो ये तो एक रूट होगा ही ना। और कौन सा समझदार बच्चे ये बताएंगे इसका दूसरा रूट क्या है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुमको याद होगा तो कॉन्जुगेट्स में रूट्स होते हैं, तो ये रूट है तो दूसरा क्या रहेगा, -2i रहेगा। तो इसके दोनों रूट्स हैं, तो इतना तो कन्फर्म है, इसका रूट ये है। मतलब क्या, ये उठा के इसमें पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, यही मतलब है ना, ये चीज़ में रखूंगा तो 0 मिलेगा। ओके, तो हमने पहले जो था उससे क्वाड्रेटिक डिज़ाइन की। अब ये जो क्वाड्रेटिक मुझे मिली है ना, मैं इस क्वाड्रेटिक को इधर लिखता हूँ, x² - 6x + 13, और इससे डिवाइड करता हूँ। देखो x² - 6x + 13 को x⁴ - 4x³ + 4x²। थोड़ी देर में सेंस तो हमको क्रिएट हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को इससे डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो बच्चों पहले क्या आएंगे, देखो पहले आएगा x², तो x² × x² x⁴ हुआ, -6x × x² -6x³ हो गया, 13 × x² 13x² हो गया, और हम लोग इसको माइनस करने वाले हैं, यही तो करना है। गए 0, -4x³ + 6x³ + 2x³ हो गया, 4 - 13 - 9x² हो गया, + 10x + 45। तो बच्चों ये चीज़, अब फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 2x³, तो ये चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2x से। तो दिस विल बी 2x³ - 6x - 12x², 13 × 2 26x।
तो बच्चों वापस से ये तो माइनस ही होता है तो कैंसिल हो गया, 0 आया, -9 -12 तो +12 हो गया, तो -9 + 12 कितना हो गया, +3x²। 10 - 26 -16x, 45 - 0 कुछ नहीं है तो 0। तो बच्चों अब लास्ट अपने है कि x² को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x² -6x × 3 18x, 13 × 3 39, कैंसिल 0, देन -16 + 18 + 2x, देन 45 - 39 + 6। तो हमको फाइनल में क्या मिला, 2x + 6। तो बच्चों बचपन से एक बात पढ़ रहा हूँ मैं कि जो रिमाइंडर और डिवाइजर और क्वेश्चन का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही पुराना है। अब ये कैपिटल डी, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल डी और ये क्या है, क्वेश्चन। तो क्या है बताओ, जो कैपिटल डी होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है q × d प्लस रिमाइंडर। और हमारे को खास बात क्या, हमारा जो कैपिटल डी है तो हमने बेसिकली इसको ब्रेक कर दी, तो x⁴ - 4x³ + 4x² + 10x + 45 equals to q × d, this into this, तो क्या हो जाएगा, x² - 6x + 13 × x² + 2x + 3 प्लस रिमाइंडर में कौन बचा है, 2x + 6। तो बच्चों ये बेसिकली क्या है, fx है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में fx बोला हुआ है ना इसको, तो हम लोग ईजी इतना बड़ा कौन लिखेंगे, fx लिख देते हैं। fx = दिस थिंग x² - 3x + 13 x² + 2x + 3 + 2x + 6। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। देन हमको फाइंड क्या करना है, x क्या पुट करना है, x = 3 + 2i। तो बच्चों जैसे ही मैं x की जगह 3 + 2i पुट करूंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट 3 + 2i और वही इक्वेशन इधर है क्योंकि इससे ही मैंने डिवाइड किया था। तो जैसे ही मैं x = 2 + 3i पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका रूट है। जैसे इसमें पुट किया 0 गया, 0 × एनीथिंग 0, तो ये गया पुट करते सही। देन बचा क्या, ये बचा 2, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये जो है इंटू एनीथिंग चले जाएगा, बचेगा क्या 2x, x क्या आएगा 3 + 2i + 6। तो f ऑफ दिस इज, ये क्या है बेसिकली, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 + 2i ना, तो 3 + 2i = 6 + 6 12 + 4i आयोटा। बच्चों ये आंसर है। तो मतलब लंबा मेथड है लेकिन यही प्रॉपर मेथड है। तुम दूसरे मेथड से जाओगे ना परेशान हो जाओगे, मतलब डायरेक्ट पुट करोगे तो मेरे ख्याल से वो समझदारी नहीं है कि पावर 4 तक खोलो, 3 तक खोलो, 2 तक खोलो, डायरेक्ट बहुत ही लंबा जाएंगे। तो बच्चों आंसर आ गया, मेथड याद रखो। मान लो अगर इसके 3 + 2i की जगह कुछ और भी होता तो तुम दूसरे को इधर भेजते, स्क्वायरिंग करते, उसे क्वाड्रेटिक बनाते। अगर मान लो यही क्वेश्चन f = 2 + √3 होता तो तुम x = 2 + √3 लिखते, √3 को इधर रख देते, x - 2 = √3 लिखते, स्क्वायर करते और इधर 3 इसको फिर लेके क्वाड्रेटिक बनाते, इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते। तो बच्चों ये टर्म p + √q का क्वेश्चन हो, p ± √q का क्वेश्चन हो या x ± i का क्वेश्चन हो, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे कि इनको x = लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर प्लस इंटू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड यूज़ करके फाइनल आंसर लाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करने का क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे इक्वेट कर दिया है। तो देखो इसमें होता क्या है, तो पहले तो 1 + i² है, तो है ना मैं तुम लोग को एडवाइस करूँगा कि इसको याद रख लो। इसका एक्सपांशन क्या होता है, देखो ये होता है, तो i² क्या होता है
सही है, -1 होता है, कैंसिल, तो ये 2i। तो 1 + i का होल स्क्वायर 2i होता है, ये याद रख लो, बहुत यूजफुल है, बहुत जगह दिखता है प्रैक्टिस के लिए, तो मतलब शीट वीट में तो तुमको दिखते रहेंगे इसके क्वेश्चन। और सेकंड बात, इसी तरह से 1 - i का स्क्वायर -2i होता है, क्योंकि इधर -2i होता है, ये कैंसिल तो होने वाला है, 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। तो ये तो हम एटलीस्ट याद रख लेना। देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर प्लस 1/x + iy इक्वल्स टू 1 + i। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये तो हमने देखे 2i होता है अभी, और यहाँ से ये -2i होता है, और ये हो गया x + iy और 1 + i हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, -1 हो गया, -1 उधर जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 + x + iy इक्वल टू -1 उधर गया, तो -1 जाएगा +1 हो जाएगा, तो 2 + i हो जाएगा। तो दिस इज, फिर मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन्वर्ट इंटू कर देता हूँ, इन्वर्ट इंटू कर दिया, तो ये ऊपर आ गया x + iy आ गया, और यहाँ क्या आ गया 1/2 + i आ गया। लेकिन अभी मुझे रियल को रियल से इक्वेट करना है, इमेजिनरी से इक्वेट करना है, और हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर पे कभी भी हमको i नहीं रखना है, ये बेसिक रूल है। तो हम करते क्या है, जो भी ये टर्म है इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज करो साइन में, अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। इट्स सिमिलर टू रैशनलाइजेशन। तो i y हो गया 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर 2 - i। तो बच्चों i स्क्वायर तुम लोग जानते हो क्या होता है, -1 होता है, 4 i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, 4 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा तुमको, x + iy इक्वल टू हो जाएगा 2 - i अपॉन 5, 4 + 1। तो x + iy इक्वल टू हो जाएगा 2/5 - i/5। तो अब कंपेयर करो, चलो x क्या दिख रहा है, x है 2/5 और y क्या दिख रहा है, कौन सही बताएगा, y -1/5 है, क्योंकि i के बाजू क्या है, क्योंकि इधर प्लस है ना, इधर माइनस है, तो वो माइनस इधर जाएगा, -1/5। तो बच्चों x और y तुमको मिल गया, मतलब तुमको फाइंड x y निकालना था। अगर z पूछा रहता तो हम बोलते z इक्वल टू x + iy और इधर पुट कर देते और वो आंसर होता। तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन थे, ये बेसिक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक वाले जो शीट के हुए ना वो हो जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में तो हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।